Hi friends, welcome back to the Globalized English Crash Course. This is the third and the last part of the phrase which we were learning. ये phrase का last part है, third part. और आज हम ये सीखेंगे कि third part है verbal phrase का वो है participle phrase. आइए हम देखते हैं participle phrase कैसे बनता है और इसके kinds कौन से होते हैं, ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है. Let's get started and look at the board. Globalized English Crash Course. वर्बल फ्रेज़ जो वर्बल फ्रेज़ है उसका जो तीसरा पार्ट है वो हमारे पास है पार्टिसिपल फ्रेज़. पार्टिसिपल फ्रेज़ क्या है? डेफिनेशन लिखी हुई है पार्टिसिपल फ्रेज़ की. इट इज़ दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज़ पार्टली अ वर्ब एंड पार्टली एन एडजेक्टिव. ठीक है, जो पार्टली वर्ब होता है और पार्टली एडजेक्टिव होता है. पार्टली वर्ब होता है और पार्टली एडजेक्टिव का काम करता है और पार्टली वर्ब का काम करता है. ऑलराइट, ठीक है. तो पार्टिसिपल इज़ मेड फ्रॉम वर्ब. पार्टिसिपल किससे बनाया जाता है? पार्टिसिपल वर्ब से बनाया जाता है. कौन से वर्ब से बनाया जाता है? एंडिंग इन, जो एंड होता है किस पर? एंडिंग इन ing, जो ing फॉर्म पर एंड होता है, और ed पर एंड होता है, t पर एंड होता है, en पर एंड होता है, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह. ठीक है. पार्टिसिपल इज़ मेड फ्रॉम द वर्ब एंडिंग इन ing से जो ing पर जो ख़त्म होता है, ed पर जो ख़त्म होता है, t पर ख़त्म होता है और en पर ख़त्म होता है, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह. ओके. इट इज़ ऑलवेज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. ये हमेशा एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है. हैंस कॉल्ड वर्बल एडजेक्टिव, इसीलिए इसे वर्बल एडजेक्टिव कहा जाता है. ठीक है. पार्टिसिपल फ्रेज़ को वर्बल एडजेक्टिव भी कहा जाता है. क्यों वर्बल एडजेक्टिव इसे कहा जाता है? दिस इज़ कॉल्ड वर्बल एडजेक्टिव. व्हाई इट इज़ कॉल्ड वर्बल एडजेक्टिव? बिकॉज इट्स मेड फ्रॉम द वर्ब्स, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड वर्बल एडजेक्टिव. इसलिए इसे वर्बल एडजेक्टिव कहा जाता है क्योंकि ये वर्ब से बनाया गया है. ऑलराइट. मिसाल के तौर पर जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है अ फाइटिंग पर्सन. अ फाइटिंग पर्सन. फाइटिंग इज़ एडजेक्टिव, पार्टिसिपल फ्रेज़, और पर्सन क्या है? नाउन है. हमेशा जब नाउन से पहले कोई भी वर्ब आ जाता है तो वो एडजेक्टिव कहलाता है, क्योंकि एडजेक्टिव का काम क्या है? नाउन की वजाहत करना. तो यहाँ पर फाइटिंग जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है पर्सन को. नंबर 2 क्या है? स्टोलन डॉक्यूमेंट. स्टोलन क्या है? इट्स पार्टिसिपल फ्रेज़ और एडजेक्टिव फ्रेज़ और वर्बल एडजेक्टिव. बिकॉज डॉक्यूमेंट इज़ नाउन. ठीक है. अ बर्न्ट हाउस. बर्न्ट क्या है? पार्टिसिपल फ्रेज़, पार्टिसिपल पार्ट ऑफ द वर्ब. It's also adjective because it's explaining noun. ये adjective है क्योंकि ये noun की वजाहत कर रहा है. Broken heart. Broken क्या है? adjective है. ये explain कर रहा है noun hurt को. Alright. A changed situation. Changed क्या है? This is adjective. ये वजाहत कर रहा है लव्स सिचुएशन की, जो कि नाउन है. ऑलराइट. नंबर 6 पर क्या है? अ रिटन स्पीच. लिखी हुई तकरीर. रिटन क्या है? एडजेक्टिव है. क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि ये वजाहत कर रहा है स्पीच की, जो कि नाउन है. ऑलराइट. अ नॉइजिंग क्राउड. नॉइजिंग क्राउड मीन्स शोर करता हुआ हुजूम. नॉइजिंग है, ये क्या है? एडजेक्टिव. क्यों एडजेक्टिव है? बिकॉज इसके सामने नाउन है. ये एडजेक्टिव इस नाउन की वजाहत कर रहा है. ऑलराइट. मेल्टेड आइस. मेल्टेड क्या है? एडजेक्टिव है, वर्बल एडजेक्टिव है. ये वजाहत कर रहा है आइस की, जो कि नाउन है. ऑलराइट. डिफाइंड चैप्टर. डिफाइंड क्या है? एडजेक्टिव है, वर्बल एडजेक्टिव. ये वजाहत कर रहा है चैप्टर की, जो कि नाउन है. ऑलराइट.
वॉकिंग बॉय, वॉकिंग क्या है? वर्बल एडजेक्टिव, वर्बल एडजेक्टिव ये डिफ़ाइन कर रहा है बॉय को जो कि नाउन है। तो वर्बल एडजेक्टिव का काम क्या है? नाउन की वजाहत करना। ऐसे वर्ब्स जो ऐसे एडजेक्टिव्स जो वर्ब से बनाए गए हैं उन्हें वर्बल एडजेक्टिव्स कहा जाता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है उन्हें वर्बल एडजेक्टिव्स कहा जाता है और पार्टिसिपल फ्रेज भी कहा जाता है। ऑलराइट, सो दीज आर द एग्जांपल्स एंड द डेफिनेशन ऑफ द वर्बल फ्रेज, the third part of the verbal phrase and the parts of the verbal phrase. All right, more part of the participle phrase. There are two other parts of the participle phrase. वो कौन से हैं? आइए देखते हैं participle phrase के दो दूसरे kinds, दो दूसरी अक़साम कौन सी हैं। पार्टिसिपल फ्रेज़ का जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर क्या है? पार्टिसिपल फ्रेज़ का जो नेक्स्ट पार्ट है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है और पास्ट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन से हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल की डेफिनेशन कौन सी है? दिस इज़ रिटन हेयर, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक ऐसी फॉर्म ऑफ द वर्ब है जिसके साथ हम ing वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं, ing वर्ब के साथ इस्तेमाल करते हैं और उसके सामने हम नाउन इस्तेमाल करते हैं, उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। ठीक है, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? डेफिनेशन में लिखा हुआ है इट इज़ दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज़ दैट द एक्शन इज़ गोइंग ऑन एंड इज़ येट इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट LETE, द स्पेलिंग वाज आल्सो इनकम्प्लीट, आई हैव कंप्लीटेड इट नाउ। ऑलराइट, तो इसका एग्जांपल कौन सा है? मिसाल के तौर पर स्लीपिंग डॉग्स शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड, सोते हुए डॉग्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए वरना हम ट्रबल में पड़ सकते हैं। ऑलराइट, नंबर 2 कौन सा है? डूइंग एक्सरसाइज डेली इज़ गुड फॉर हेल्थ, इज़ गुड फॉर हेल्थ, रोज़ाना वर्जिश करना सेहत के लिए अच्छा होता है। नंबर 3 इज़ लविंग किड ऑलवेज स्माइल्स, जो लविंग किड होता है वो हमेशा मुस्कुराता है। ऑलराइट, तो ये जो लफ्ज़ है स्लीपिंग डॉग्स, डूइंग एक्सरसाइज, लविंग किड, ये तीनों क्या हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद हमने डायरेक्ट नाउन इस्तेमाल किया है। यहाँ पर नाउन है, डॉग्स नाउन है, एक्सरसाइज नाउन है और किड नाउन है, इसीलिए दीज आर कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। और पास्ट पार्टिसिपल कौन सा है? लेट्स लुक एट द बोर्ड। which is the second part of the participle, that is past participle। हम past participle के अंदर क्या पढ़ते हैं? It's written here in the definition। definition के अंदर लिखा हुआ है it is that form of the verb। definition के अंदर लिखा हुआ है कि it is that form of verb, ये verb की वो अक़साम है which shows the completed action, जो completed action को show करती है। ठीक है, जो काम ख़त्म हो चुका होता है उसको शो करती है। ऑलराइट, मिसाल के तौर पर वेस्टेड टाइम, जैसे वेस्टेड टाइम, वेस्टेड मीन्स ज़ाया किया हुआ, टाइम मीन्स वक्त, ज़ाया किया हुआ टाइम नेवर कम्स बैक, कभी वापस नहीं आता। ऑलराइट, नंबर 2 पर क्या है? नंबर 2 पर क्या है? स्पेंड टाइम, स्पेंट मीन्स खर्च करना, गुजारना, गुज़रा हुआ वक्त, स्पेंड टाइम, गुज़रा हुआ वक्त, प्रॉफिट्स नथिंग, जो गुज़रा हुआ वक्त है उससे हमें कुछ नहीं मिलता क्योंकि वो गुज़र चुका होता है। हम उसे याद करके क्या हासिल कर सकते हैं? कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। दैट्स आवर लेविश टू रिमेंबर द पास्ट टाइम। ऑलराइट, नंबर 3 क्रेम्ड स्पीच, रट्टा लगाई हुई तकरीर गिव्स हार्म, हमें नुकसान पहुंचाती है क्योंकि हम रट्टा भूल जाते हैं। ऑलराइट, अगर लग गया तो सही है वरना हमेशा भूल ही जाते हैं। तो क्रेम्ड स्पीच नहीं करनी चाहिए, बंदा सेंस को समझे। ऑलराइट, तो नंबर 3 इज़ क्रेम्ड स्पीच। यहाँ पर वेस्टेड क्या है? वेस्टेड लिखा हुआ है पास्ट पार्टिसिपल, वेस्टेड है पास्ट पार्टिसिपल और टाइम क्या है? नाउन है। पास्ट पार्टिसिपल वजाहत कर रहा है टाइम नाउन की। स्पेंड क्या है? ये भी पास्ट पार्टिसिपल है जो वजाहत कर रहा है टाइम नाउन की। और क्रेम्ड क्या है? ये भी पास्ट पार्टिसिपल है जो वजाहत कर रहा है स्पीच की। ठीक है,
crammed speech gives home. Alright, so these were the two kinds of the participle phrase. Phrase is completed here. यहाँ पर phrase ख़त्म होता है. हम phrase के बाद पढ़ेंगे clause, जो हमारा next lecture का topic है. See you after a short break in the next session. Good luck.